रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जी तो गाइस, आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और सभी कोई सफाई वगैरह सब भी करते होंगे। तो मैंने किचन क्लीनिंग कर ली थी, तो फिर मैंने फ्रिज भी क्लीन करनी थी। इसीलिए फिर आज मैंने फ्रिज को क्लीन किया, साथ साथ खाना वगैरह भी बनाना होता है और फिर एक एक करके ही ये काम ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए भी मैंने फ्रिज का काम निकाला था आज कि इसको लाजमी क्लीन करना है। और ये इतनी गंदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लीन क्लीन करके ही सुकून मिलना था कि एक दफ़ा क्लीन हो चुकी है और अब इसमें जो भी सेव करना है या स्टोर करना है रमज़ान के महीने के लिए, तो फिर वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ऊपर मैंने शीट बिछाई होती है। पहली शीट मैंने उतार दी थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी। प्लास्टिक शीट है ये बड़ी सारी, और इस तरह से मट्टी नहीं आती और फ्रिज भी साफ़ रहती है। आपने देखा है कि काफ़ी अच्छे से साफ़ ही थी जब मैंने वो पहले वाली प्लास्टिक शीट उतारी है। और लेकिन शीट के ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी थी, वो फुल मट्टी से भरी हुई थी। और ये टेप की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए और हवा से इधर उधर ना हो। कोज ये हवादार एरिए में फ्रिज को रखा हुआ है, तो इसलिए फिर मट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आती है हवा के साथ साथ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए। मुझे से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फ्रिज धुल चुकी है और आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा गले में ख़राश है। और तलहा घर था और आपको बताया था कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो फीवर था उसे 2-3 दिन से। तो फिर वो फ्रिज के ड्रार और ट्रे धो रहा था और दो दो के फ़ैन के नीचे रख रहा था। और वैसे तो मैंने उसे मना किया था, लेकिन फिर अम, उसका भी दिल था कि वो भी थोड़ा बहुत काम कर ले, तो इसलिए फिर वो कर करके रखी जा रहा था। मेरे गले में काफ़ी ख़राश है, तो मैंने थर्ड टाइम ये वॉइस ओवर शुरू किया और थर्ड टाइम इसको कट करके फिर दोबारा से वॉइस ओवर शुरू किया। और कहीं मेरी अगर ख़राश आपको आती है तो प्लीज़ इग्नोर कर दें। तो गला काफ़ी ज़्यादा फिर ख़राब हो चुका है, हालांकि थोड़ी देर पहले ही ठीक हुआ था, लेकिन फिर दोबारा से अब हो गया। और अब जी मैं खाना बनाने लगी थी, आलू मटर कीमा बनाने लगी थी। और फिर बच्चों को ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने जो जो मैं आज ही पकाऊँ, मतलब कि आज की वीडियो में पूरे दिन की एक ये वीडियो है जिसमें मैंने 3 बार खाना बनाया था। 2 बार सॉरी हांडी बनाई थी और एक बार फिर चूल्हे पे रखा था उसको शामी के सारे मटेरियल को रखा था ताकि वो भी बना के सेव कर लूँ। और ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने सारी फ्रिज अरेंज कर ली है और दूध के पैकेट्स पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा फिर फ्रोज़न आइटम्स जो हम लेके आए थे मेट्रो से, वो पड़े हुए हैं। और जो ये क्रम्स है इसको मैंने रोस्ट करके रखा है। रोस्ट करके रखने से ये होता है कि आप नीचे वाले खाने में भी अगर फ्रिज के रखते हैं ना, मतलब फ्रीज़र में ना रखें फ्रिज में रखें, तो भी ये काफ़ी अर्सा ठीक रहता है, मतलब 10-15 दिन तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और उसके अलावा फिर क्रंची सा भी हो जाता है ना क्रम्स। और यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है और ये भी मैंने इस पतीली में बॉईल करके उसमें डाला था ताकि न्यू वाली पतीली ज़रा ज़्यादा ख़राब ना हो। और ये आलू मटर कीमा जो कि मैंने बना लिया बच्चों के लिए, तो बच्चों को ये का बहुत फेवरेट है, तो इसलिए फिर मैंने साथ फ्रिज भी धोई थी और इसलिए फिर मैंने जल्दी से यही बना लिया था। ये इजीली बन जाता है। इतने में जी मैंने खाना बना लिया था और रोटियां बनाने लगी थी, तो ये पार्सल आ गया था। और ये पार्सल मुझे फ़ोन आया हुआ था, तो मुझे पता था कि अभी थोड़ी देर तक मुझे रिसीव हो जाएगा। और ये रोटी मैट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ भी। और लास्ट टाइम मैंने दराज से जो ट्राईपॉड मंगवाया था वो बिल्कुल अलग हो गया और बिल्कुल एक ही जगह पे पड़ा पड़ा, बिल्कुल एक एक हिस्सा अलग हो गया उसका। मुझे समझ नहीं आई, फिर मैं कह रही थी, मैं तब भी बड़ी खुश थी और रिव्यू में मैंने बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन फिर बाद में उसका कोई हाल नहीं था। और ये मैं शामियाँ बना रही हूँ और ये शाम का टाइम है।
फिर दोपहर को फिर मैंने रोटियां वगैरह बना दी थी, बच्चों ने खा ली थी। बच्चे ना आते हैं तो बड़ी मुश्किल से मैं उनको कहती हूँ, ये इतना सा सालन बच गया था और ये अभी शाम के लिए पूरा नहीं होना था हमें ना। तो मोहसिन भी हैं, मैं भी हूँ और फिर बच्चे भी हैं, फिर हमें ना ये पूरा नहीं होना था। फिर मैंने कहा चले, मैंने ये कचनार निकाली है और कचनार मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन बच्चे नहीं खाते। मैंने कहा था जो नहीं खाएगा वो आलू की वहाँ खा लेगा। और उसके बाद फिर मैं कचनार बनाने लग गई थी। शाम का टाइम था 5-6 बजे का और ये थोड़ा सा ही कीमा पड़ा हुआ था। तो कचनार भी सेम इसी तरह बहुत कम है, जैसे कीमा बहुत ज़्यादा कम है ना, इसी तरह कचनार भी मेरे पास ना पाव से भी कम है। जैसे 2 लोगों या 3 लोगों का ही बनेगा, तो इसलिए फिर मैंने ये अपने लिए ही रखा था कि चले मैं बना के रख लेती हूँ कचनार और पका लूँगी। फिर ऊपर आज फ्रिज भी साफ़ की थी तो इसको निकाला था कि ताकि ये कलर चेंज हो रहा है इनका, तो मैं इसको पका लेती हूँ। तो शाम के टाइम फिर दोबारा मैंने ब्रेड रोस्ट की थी, ब्रेड क्रम्स रोस्ट की थी। को जैसे जैसे मेरी ब्रेड निकलती जा रही थी, बच्चे खाते हैं ना तो लास्ट पीस छोड़ देते हैं ब्रेड का, तो वो फिर 3-3 4-4 पीस इकट्ठे हुए होते हैं। उसको फिर मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसके बाद फिर रोस्ट कर लेती हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा क्रंची बनती है। और किसी भी चीज़ पे जैसे आलू चिकन रोल्स के ऊपर भी लगाओ, नगेट्स पे भी लगाओ तो अच्छा लगता है। खाना बन के रेडी है और रात का टाइम है, अब हम खाना खाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।